देखो आज हम लोग एटम स्टेज के पार्ट 6 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लास्ट क्लास में मैंने कुछ बता दिया था प्लैंक्स क्वांटम के बारे में, और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप 11th में भी पढ़ोगे, साथ में 12th में भी इसका टॉपिक है। तो पूरा केमिस्ट्री इसको जानने के लिए आपको ये अच्छे से थ्योरी आपको एकदम पानी की तरह याद होना चाहिए। तो ये पहला क्या था, द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड, एब्जॉर्ब या इमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है बाय by a body not continuously but discontinuously in the form of small discrete packet of energy and this packet called quanta। तो मान लो सन है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, ये क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ये कैसे कर रहा है, पैकेट के रूप में, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट। तो इसने पहले चीज बोला है। तो जो भी एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन क्वांटम थ्योरी में, वो किस में पढ़ेंगे, नॉट कंटिन्यूसली बट इन अ फॉर्म स्मॉल पैकेट। ठीक है, स्मॉल पैकेट, तो स्मॉल स्मॉल पैकेट है। तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इन केस ऑफ लाइट, जब लाइट होगा तो दिस इज कॉल्ड फोटोन। दिस इज कॉल्ड फोटोन, फोटोन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लाइट के कारण होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट लास्ट टाइम मैंने डिस्कस कर दिया था। तो थर्ड पॉइंट इसका ये है, द एनर्जी ऑफ each quantum indirectly proportional to frequency of the radiation, that is indirectly to nu। ठीक है, indirectly to nu ये होता है, दैट इक्वल टू यू ई इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और न्यू का वैल्यू कितना होता है, एच सी बाई लेमडा, एच इक्वल टू सी बाई। यहाँ पे देखो, हेयर लिख देता हूँ, हेयर एच द प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल केजी जूल सेकेंड। ठीक है, इसी को कन्वर्ट कर सकते हो 6.626 10⁻34 34 जूल सेकेंड। इसी को आप लिख सकते हो 6.626 10⁻⁻27 अर्ग। तो यहाँ पर 1 अर्ग कितना होता है आपका, 10⁻⁻7 जूल। और किसका यूनिट होता है आपका, सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द एनर्जी ऑफ विच क्वांटम इज डायरेक्टली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो पैकेट बनाए थे हम लोग, तो यहाँ सन से निकल रहे हैं। सन में क्या होता है आपका, कौन सा रिएक्शन होता है, फ्यूजन होता है कि फ्यूजन होता है, सन में होता है आपका फ्यूजन। 10th में पढ़े होंगे फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो फ्यूजन प्रोसेस से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। ठीक है, उस एनर्जी से हम लोग क्या निकलते हैं, यहाँ पर रेडिएशन वेव निकलते हैं। तो वो जो वेव है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा एनर्जी का, जैसे वर्क का निकालते हैं हम लोग, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम स्क्वायर। तो क्वांटम में एक क्वांटम का जो एनर्जी होता है ई इक्वल टू होता है एच न्यू, एच न्यू। ठीक है,
अब देखो हर एक क्वांटा का एच न्यू होगा, जितना भी यहाँ बना लो आप। लिहाजा बहुत से आप ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर एक क्वांटा का एनर्जी कितना होगा, एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू। ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो फ्रीक्वेंसी होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स के ऊपर। फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। यहाँ पर सोर्स क्या है आपका, सन है, तो सन न्यू फिक्स है, सोर्स फिक्स है, तो उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो जितना भी यहाँ से क्वांटा या फोटोन निकलेगा सबका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एच। एनर्जी कितना हो जाएगा, एच इंटू न्यू। अगर मान लो यहाँ पर ये रखा हूँ सन और यहाँ पर से कैंडल जला दिया हूँ, एक कैंडल जला दिया हूँ, ठीक है, कैंडल को मैंने बंद कर दिया यहाँ पर, तो कैंडल से भी एनर्जी निकलेंगे। तो मान लो वो एनर्जी आपका ठीक है, एनर्जी निकल रहे हैं। तो ये जो एनर्जी होगा इसका न्यू डैश, तो एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू एच न्यू डैश, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से लाइट निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या अलग है, न्यू डैश। तो हर एक चीज का रहेगा एच न्यू डैश, एच न्यू डैश, एच न्यू डैश। तो ये जो पॉइंट बताया था मैंने लास्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको आप लोग साउंड वेव पढ़ोगे, साउंड वेव बीट्स, लास्ट टॉपिक है वेव थ्योरी ऑफ फिजिक्स में, तो उसमें आपको इस क्वेश्चन बनाते समय चीज को ध्यान रखना है। सोर्स फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है, सोर्स चेंज हुआ तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो सन है तो सन से जितना भी रेडिएशन निकले सबका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एच। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एच। तो ये आपका एक्स मीटर निकाला गया और एच को बोला गया यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.626 10 पर माइनस 34 जूल सेकेंड। यूनिट याद रखोगे, जूल सेकेंड। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा E इक्वल टू मैंने लिखा था एच न्यू, ठीक है। अब देखो E किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। तो यूनिट डायमेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। एच किसका वैल्यू है, एच का यूनिट क्या है, 6.626 10 पर माइनस 34, ये क्या है, जूल सेकेंड। और इसका यूनिट क्या होता है, 1/सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कट गया तो किसका बचा यूनिट यहाँ पर, जूल का। तो ये क्या हो गया इसका, इज इक्वल टू जूल के बराबर है, तो जूल के बराबर है। तो ऐसे करके कोई भी एक फार्मूला लिखते हो नहीं लिखते हो तो ऐसे करके आप चेक भी कर सकते हो कहाँ आपका गलत है कहाँ आपका सही है। और बहुत से कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं बिना सॉल्व किए न्यू डायमेंशन से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। फिर डाउट इसमें, लास्ट पॉइंट इसका जो है द टोटल अमाउंट of energy transmitted from one body to another will be some integral multiple of energy of a quantum, ठीक है। द टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या होगा, एन
h nu, where n an integer। ठीक है, तो यहाँ पर E इक्वल टू एन एच न्यू सी बाई लेमडा लिख सकते हो। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, एन एच सी न्यू बार। न्यू बार क्या होता है आपको, 1 लेमडा इज द वेव नंबर, तो बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो चीज क्या है, इसका मतलब पॉइंट का, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, उसने क्या किया, सन से तो यहाँ से उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ पर 3 पैकेट जा रहे हैं, 1 2 3, तो उसने कितने पैकेट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, 3। तो टोटल एक पैकेट का एनर्जी कितना है, एक पैकेट का एनर्जी एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू। तो उसने क्या किया, 1 2 3, मतलब कुछ टाइम खड़ा रहा और उसने 3 पैकेट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 इंटू एच न्यू, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। तो यहाँ पर एन क्या हो गया, एन इक्वल टू 3, और दिस इज इंटीजर है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये 2 पैकेट उसका आधा पैकेट एब्जॉर्ब किए, ये 2 पैकेट फिर थर्ड वाले का आधा। जैसे मान लो कोई बोलेगा इट इज इक्वल टू 2 एच न्यू प्लस एच न्यू अपॉन 2, ये गलत है। या कोई बोलेगा 2 एच न्यू का थर्ड 1/3, ये भी गलत है। 2 एच न्यू प्लस एच न्यू अपॉन 4, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये चीज गलत है, या तो 1 करेगा या तो 0 करेगा, या तो एच न्यू एब्जॉर्ब करेगा और या तो 0, इसका बीच का कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल के फॉर्म में होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसको अच्छे से याद रखोगे। मुझे ऐसे याद है, एनर्जी एब्जॉर्ब कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, दिस पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा। सन होगा तो फोटोन, ठीक है, और हर एक पैकेट का एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है, और जिसको बॉडी इंटीग्रल के फॉर्म में एब्सॉर्ब करता है। या तो नहीं करेगा, या तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 1/3 4/3 3/3, सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब इसके बेस के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट है इसमें, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में? किसी को भी डाउट है? सबको क्लियर है ना? ठीक है, ये थ्योरी में समझने की चीज था और बाकी याद रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन कराता हूँ। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन sodium light of wavelength मीटर इन जूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट और वेवलेंथ ना। तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, एक लाइट है सोडियम लाइट, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका
एक सोडियम लाइट है, तो लाइट है तो यहाँ से वेव निकलेगा, तो ये वेव है, आपका रेडिएशन है। तो रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्वांटम। तो क्वांटम में कुछ एनर्जी हो तो एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। याद रखोगे न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बोलोगे तब भी गलत नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, कैलकुलेट एनर्जी फोटोन। तो यहाँ पर फोटोन की एनर्जी बताना है, यानी कि एक फोटोन की एनर्जी बताना है। तो एक फोटोन की एनर्जी कितना होता है, इक्वल टू एच न्यू सी बाई लेमडा। आपको लेमडा का वैल्यू दिया है कितना मीटर में, तो एच सी होगा 5.862 10⁻16। ठीक है, तो h का वैल्यू पुट कर दो 1.66 10⁻34, और लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ अपॉन 5.862 10⁻16। तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर से करने से आपका आ जाएगा 6.6 into 3 1 point 1 point नहीं, रुको गलत कर दिया। प्लैंक्स क्वांटम, अच्छा h का वैल्यू 6.6 हो गए, 6.6। ठीक है, तो h का जो वैल्यू लेता हूँ मैं 6.6 10⁻34, और यहाँ पर h वाला। ठीक है, तो 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻10 अपॉन 5.862। ठीक है, ये मैंने 1.6 सोच रहा था कि क्या लिख दिया हूँ, 1 कहाँ से आएगी। तो 6.6 34, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.38 इंटू 10⁻10। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, यहाँ पर एक चीज ऐसा करो तो 6.626 ना, कितना होता है प्लैंक्स क्वांटम, 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इंटू सी, सी होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कट गया, बचा कितना, जूल मीटर बचा। तो इसका वैल्यू कितना होगा देखो तो, मल्टीप्लाई करके 6.626 इंटू 3 कितना आएगा, 19.878 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -28 जूल मीटर। ठीक है, तो ये इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, 19.878, अच्छा 8 है ना, सॉरी 44, ठीक है 26 जूल मीटर। तो 19.878 इंटू 10⁻26, इसको आप याद रखोगे, यूनिट के साथ याद रखो जूल मीटर। ठीक है, और इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वन, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोगों को नहीं मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है कुछ मालूम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कितना जूल होता है, हम्म
और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी को मालूम है? हम्म और बाकी देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक वोल्ट के चार्ज में मूव करता है, तो जो जो वर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे मान लो ईवी पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू 1 वोल्ट potential, then work called इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर दोनों के बीच में एक वोल्ट है, कितना? 1 वोल्ट। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया है यहाँ, तो यहाँ पर वर्क कितना होता है? क्लास 10 में पढ़े होगे, 1 वोल्ट इंटू होता है चार्ज ई। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वर्क हो जाएगा यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी, दिस इज द जूल एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट चार्ज से मूव करता है, तो जो वर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 1.6 10⁻⁻19। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है 1 पॉइंट नहीं, 1.6 नहीं होता है शायद। कितना होता है? 1.6 होता है ना? हाँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जो वेट होता है इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1, वो होता है 9.1 10⁻31 kg। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 तो यहाँ पर जूल है, ठीक है। जूल को कन्वर्ट कर सकते हो आप किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा कन्वर्जन और यूनिट, खासकर यूनिट ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट कहाँ क्या यूज कर रही हो, नहीं तो गलत होने का चांस ज्यादा रहेगा। और कोई डाउट है किसी को? हाँ, कृतिका, सौम्या, सिबिया। अभी आपको टॉपिक समझ में आ रहा है आगे? ये सब टॉपिक पहले के टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ये सब थोड़ा सा इंडिविजुअल टॉपिक है, ये सब समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभिजीत, अभिजीत है ही नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कैलकुलेट द frequency and energy of a photon
और वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको यूनिट को ध्यान रखना है। यूनिट क्या दिया है पहली बात, ठीक है, तो यहाँ यूनिट दिया आपका लेमडा। लेमडा इक्वल टू कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेमडा आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम और आपका वेवलेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ मीटर में। तो 4000 इंटू 10⁻10 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन होता है आपका, 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 4 इंटू 10 हो जाएगा -7 मीटर। अब आपको क्या करना था, न्यू न्यू क्या होता है, सी बाई लेमडा। सी कितना होता है, 3 इंटू 10⁸, 4 इंटू 10⁻7। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 10⁻15। यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। और 3/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3/4 का वैल्यू हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0.75 10⁻15 सेकेंड, यानी कि हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, एनर्जी। ई क्या होता है, एच इंटू न्यू। एच का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 6.626 10⁻34 इंटू न्यू का वैल्यू कितना है, 7.5 10⁻14। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा आपका 6.626 इंटू 7.5, कितना हो जाएगा, 4 0 और 2 -26। तो अप्रोक्स ये हो जाएगा अप्रोक्स 4.96 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है किसी को? आसान आसान क्वेश्चन है सब। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को यूनिट फिनिट को ध्यान रखने के लिए करना भी जरूरी है। कैलकुलेट द लेमडा, कैलकुलेट द लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन। इसको मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई करके देखो और पॉइंट को फिर वहां से सरका दो। ठीक है, इसलिए मैंने राइट किया हूँ। फोटोन ये आएगा आपका 49.6 आएगा, जो आया हुआ आप लोगों को 49.6 -20। तो मैं जनरली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी नंबर को पावर में, तो वो क्या लिखते हैं, एक डिसिमल प्लेस छोड़कर दूसरा को लिखते हैं, उसके बाद सारे पावर का डाल देते हैं। ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमेशा एक डिजिट को डिसिमल में रखोगे, बाकी को पावर में रखोगे। तो 49.6 है तो उसको 4.96 लिखा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर एक पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। और कोई डाउट है इसमें? A photon having an energy up to electron volt। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यहाँ पर दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तो आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया है। फिर से एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या है, जैसे मान लो मैंने दो प्लेट लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दिया। कितना वोल्ट का लगा दिया मैंने बैटरी, 1 वोल्ट का।
तो इसके इसके अक्रॉस कितना वोल्ट हो जाएगा? इसके अक्रॉस हो जाएगा आपका वोल्ट 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, 1 वोल्ट हो गया। अब ये प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा? क्यों? पॉजिटिव की तरह एंड है। अब इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या स्लोली मूव करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कराते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट चार्ज में मूव करेगा तो इसमें कुछ वर्क होता है। when one electron moves in 1 volt, potential difference, then work will be stored as energy. That energy called electrostatic potential energy। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी है तो वर्क 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। एक्चुअली जो फार्मूला होता है वर्क का इन टर्म्स ऑफ वो होता है आपका वर्क चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 10⁻⁹ कूलम। पोटेंशियल कितना है? 1 है, वोल्ट। तो यहाँ कितना हो जाएगा वर्क? 1.6 10⁻⁹ जूल। तो इतना जूल जो एनर्जी होता है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस द एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन, that is equal to 1.6 10⁻⁹ ठीक है, तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब। कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ पर क्या बोला? कैलकुलेट द फोटोन एनर्जी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आपको लेमडा निकालना है और ए निकालना है। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है आपका? 1.6 10⁻⁹ जूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 3.2, कितना होगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो एक जो फोटोन है, यहाँ पर एक फोटोन बनाता हूं मैं, ये फोटोन हुआ। तो इसका एनर्जी कितना बोल दिया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना हो गया? 3.2 10⁻⁹ जूल। ठीक है, इतना है। तो एक फोटोन का एनर्जी इतना है, और एक फोटोन का एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पर E का वैल्यू कितना है? 3.2 10⁻⁹ और एच न्यू। तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3.2 10⁻⁹ अपॉन एच। एच का वैल्यू पुट कर दो, और एच का वैल्यू कितना होगा? 6.6। तो यहाँ से निकाल लो, तो कितना आ जाएगा आपको उसका? 4.8 इंटू 10⁻14 सेकेंड। उसी तरह सेकेंड पार्ट इसका,
लेमडा निकालना है, सी बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू सी बाई न्यू। सी का वैल्यू पुट करते, न्यू का वैल्यू पुट करते, तो वहां से क्या आ जाएगा आपका लेमडा। ठीक है, तो डाउट है इसमें? यहाँ जो लेमडा का आंसर होगा वो आएगा आपका 6.204 10⁻⁷ मीटर। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी आएगा आपके पास दिमाग में ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन जनरली आते हैं बहुत जगह एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी photons of light having a wavelength of 5000 angstrom are necessary to provide 1 joule of 1 joule of energy। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है, तो वो बॉडी क्या कर रहा है, सन से आपका एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसा करके मान लो यहाँ पास कितना n फोटोन। ठीक है, वो बॉडी ने क्या किया, आपका n फोटोन एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ से n फोटोन मिला के ये टोटल एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब किया 1 जूल। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब 1 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी 1 जूल ऑब्जर्व किया। कैसे, यहाँ पर n फोटोन मिला के, और एक फोटोन का एनर्जी कितना है, एच न्यू। तो इस सबको जोड़ने से कितना होगा, ये 1 जूल के बराबर होगा ना। सबको जोड़ने से कितना होगा आपका 1 जूल। तो यहाँ पर जो n है, n क्या, एक फोटोन, दो फोटोन, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। तो आपको ही बताना है हाउ मेनी फोटोन्स, हाउ मेनी फोटोन्स। ठीक है, तो n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर सो n h न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 जूल। तो n इक्वल टू कितना हो गया 1/h। और बाकी क्या दिया आपको, वेवलेंथ दिया हुआ है, h दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 लैम्डा एच सी। ठीक है, 1 लैम्डा एच सी, और लैम्डा का वैल्यू कितना है 5000 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपॉन एच का वैल्यू कितना है 6.626 10⁻34 इंटू सी का वैल्यू 3 × 10⁸। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा आपको मिलेगा, तो इसको ज्यादा बार बार तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो आप, हम लोग जो निकाले थे, इसको कर ले तो पहले, इसका वैल्यू कितना आता है 9, कहाँ था 19.878 10⁻26। तो 19.878 10⁻19। अब इसको कैलकुलेटर से कर लो या करता हूँ मैं। तो इसको कितना आना चाहिए आपको,
लिख दिया। मैं ये वाला देख लिया था। कितना है इसका थर्ड का तो 5/19.6 कितना आना चाहिए? ये आएगा आपका 2.5, ठीक है, और 10 पावर हो जाएगा 80 फोटोन। तो कितना आ रहा है तुम लोग का? ठीक है, तो इतना फोटोन जब निकलेगा सन से या कहीं लाइट से, इतना फोटोन जब एब्जॉर्ब करेगा तब उस बॉडी का एनर्जी कितना होगा आपका? 1 जूल। ठीक है, तब उस बॉडी का एनर्जी कितना होगा आपका? 1 जूल के बराबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे नंबर ऑफ फोटोन के टर्म में। ठीक है, कोई डाउट इसमें? एक क्वेश्चन आपको वाट के टर्म में मिल सकता है, जैसे बल्ब हुआ तो बल्ब का वाट दिया होगा, ठीक है, और वहां से जो वेवलेंथ निकालो दिया होगा, तो नंबर ऑफ फोटोन निकालो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा आपको बनाता हूँ, ठीक है, अब बल्ब हैविंग पावर P, यूनिट क्या? वाट, ठीक है, इमिटेड रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लेमडा, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा per second emitted by the bulb. Also find total number of quanta in t equal to t सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन है ऐसे मैंने बनाया है रेंडमली, ठीक है, फिर से समझाना चाह रहा हूँ क्या चीज। तो इसके क्वेश्चन का मतलब क्या, एक बल्ब है जो घर में हमारे पास बल्ब रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बल्ब है वाला, तो वाला बल्ब हुआ आपका, तो बल्ब से बहुत से रेडिएशन निकल रहे हैं, जो लाइट निकल रहा है, हर एक का एनर्जी होगा एच न्यू एच न्यू एच न्यू, ठीक है, हर एक का एनर्जी एच न्यू। तो यहाँ पर पावर जो होता है, ये जो पावर है पी, पी जो होता है आपका एनर्जी पर सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखोगे, यूनिट का ध्यान देखो यहाँ बस, एनर्जी पर सेकेंड। तो पावर कितना दिया आपका? पी दिया हुआ है, तो एनर्जी पर सेकेंड। तो आपको निकालना है, तो फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, ठीक है, तो एक सेकेंड में इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो एक फोटोन का एनर्जी कितना है? यहाँ पर एक फोटोन का एनर्जी कितना है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एच न्यू, पर यहाँ लेमडा दिया तो सी बाई लेमडा में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ मैं, तो ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इक्वल टू ले लेता हूँ मैं जूल, ठीक है, ये हो गया आपका एनर्जी। तो एक फोटोन का एनर्जी इतना हो गया,
ठीक है, तो यहाँ पर कितना फोटोन निकल रहा है मान लो, लेट टोटल फोटोन, ठीक है, एंड सो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन एच सी बाई लेमडा, इतना हो गया टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी निकल गया। अब पावर क्या होता है आपका, पावर है यहाँ पर टोटल एनर्जी पर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी कितना अपने पास, एन एच सी बाई लेमडा सेकेंड। तो एन को यहाँ रख दूंगा, बाकी को वहां ले जाऊंगा, तो एन पर सेकेंड यानी कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितना हो जाएगा, पी लेमडा एच सी। तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितना हो जाएगा, पी लेमडा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अब मान लो सेकेंड पार्ट में जो है टोटल फोटोन इन टी सेकेंड कितना हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इतना है, एक सेकंड में कितना निकला था, टी सेकंड में कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इंटू हो गया। तो ये हो गया आपका इस रिलेटेड क्वेश्चन। समझ में आया सबको।